कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन का क्या होता? सिर्फ इतना ही नहीं, कृष्ण नहीं होते तो द्रौपदी का क्या होता? नमस्ते, वेलकम बैक। डॉक्टर अर्चना लाइफ कोच चैनल में आप सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड गिविंग अस द लव एंड सपोर्ट। आप में से बहुत सारे लोग मुझे मेल करते हैं, न जाने कितने मेल मैं दिन भर में रिसीव करती हूँ कि डिप्रेशन है, कोई हमें समझता नहीं है, नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस हैं। वैसे नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा अपने थॉट्स और इमोशंस पे। ये नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस अनफुलफिल्ड डिजायर के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो अनफुलफिल्ड डिजायर आपके अंदर होती हैं वो सारे आपके नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस होते हैं, और उसमें जरूरत होती है एक ऐसे शख्स की जो लाइट दिखाए, जो कृष्ण बन जाए। और हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है। हाँ, आज बात कर रहे हैं दोस्ती के ऊपर। अगर हमारे पास अच्छे दोस्त हैं, पहले मैं भी अच्छे दोस्तों की वैल्यू नहीं समझती थी। मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थी और मैं लोगों को अप्रोच ही नहीं कर पाती थी, बात ही नहीं कर पाती थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपनी लाइफ में अच्छे दोस्तों की वैल्यू को समझा है। और मेरे जो दोस्त हैं वो हर उम्र के हैं, आए में से हर उम्र के, मतलब 15, 16, 17 साल से लेकर तो 50-60 साल तक के जो हैं वो मेरे दोस्तों की श्रेणी में आते हैं। अब क्यों बात हो रही है ये? देखो, अर्जुन के सामने एक ऐसा वक्त था जब उनके अपने ही अगेंस्ट में खड़े हुए थे और हमें लगता है सब छोड़ दो, कुछ नहीं हो पा रहा। आप सबकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता होगा जब आपकी फैमिली कुछ और करने के लिए कह रही है, सिचुएशन कुछ और बनी हुई है और करना क्या है समझ नहीं आ रहा। देखिए आपके पास कोई ऐसा दोस्त है, और नहीं हो तो धीरे धीरे बनाना स्टार्ट कीजिए। द्रौपदी, मुझे द्रौपदी का प्रॉब्लम तो अर्जुन से भी बड़ा लगता है। पांडव, कौरव सब अपने ही हैं और चीरहरण की स्थिति आई हुई है। कृष्ण सिर्फ अर्जुन के ही दोस्त नहीं थे, कृष्ण द्रौपदी के भी सखा थे, दोस्त थे। और उन्होंने उस वक्त पर जब 5 पति थे लेकिन 7 दोस्त ने दिया। तो कभी कभी हमारे दोस्त हमारी लाइफ में वो चीज कर जाते हैं। मेरे पास दोस्त हैं, एक तो कैमरे के पीछे ही खड़ा हुआ है। अब बात यह है कि दोस्त हैं कैसे। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही हूं कि ब्लाइंड फोल्डेड, अंधे होकर दोस्ती निभाओ, नहीं, आंखें खोलकर दोस्ती निभाओ। सिर्फ दोस्त ही एक ऐसा रिश्ता होता है जो आपको चुनने को मिलता है, बाकी तो सब बने बनाए यूं ही मिल जाते हैं। दोस्ती में क्या क्या जरूरी है? कंपैटिबिलिटी जरूरी है कि आपके मन और विचार किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं। दोस्ती का मतलब चापलूसी तो बिल्कुल नहीं होती। हाँ जी जो करता जाए वो कैसा दोस्त? मेरे भी दोस्त हैं, जब मैं कुछ गलत करती हूं वो मुझे सामने से कह देते हैं, एंड आई लव दैट। मुझे वो बहुत पसंद है। मैं बहुत बेबाक हूं, बहुत ब्लंट अपनी बात कहती हूं, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कभी कभी, मुझे पता है। उस टाइम पर मेरे कुछ दोस्त हैं जो बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं, सॉफ्ट हार्टेड हैं। वो मुझे बोलते हैं कि देखो थोड़ा आराम से बोलो, ऐसे कैसे कुछ कह देती हो। और मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे कभी कभी गुस्सा आता है। मैं एंशियस पर्सनैलिटी थी, मेरे भी चाइल्डहुड बहुत सारे वूंड्स थे और जो हील नहीं हो पा रहे थे। मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे लाइट हार्टेड, रिलैक्स होकर जीवन कैसे जीना है वो सिखाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि दोस्त एक जैसे ही हों, कि आप शांत हैं तो वो सारे शांत ही हों। अच्छा, मैं ये जिन दोस्तों की बात कर रही हूँ कि ये लाइट हार्टेड हैं, ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, तो इनकी पर्सनैलिटी भी बहुत सॉफ्ट है। ये जब कोई कड़क होकर कोई डिसीजन लेना होता है, अपनी बात कहनी होती है, ये वो नहीं कर पाते, तब मैं इनका सपोर्ट सिस्टम बनती हूँ। लाइफ में दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्त कैसे हैं ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खराब दोस्त बनाने से तो अच्छा है, अगर आपको आजकल की जो जनरेशन में देख रही हूं कि बस बैठना है, सैटरडे संडे जाके बैठ जाएंगे, बैठने का मतलब ही ड्रिंक और अल्कोहल और वीड्स और ये सब होने लग गया है।
और लड़के नहीं, लड़कियां भी इक्वली इन्वॉल्व हैं इन सब में। क्या ये चीजें आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं? क्योंकि मैंने बहुत क्लियर रूप में ये देखा है कि अगर आप इन आदतों में हैं, जिन लोगों में ये आदतें होती है सैटरडे संडे बैठना है, उनके पास लाइफ के लिए वो एम नहीं होता आगे बढ़ने का। लेकिन अगर आपके दोस्त प्रोग्रेसिव हैं, अपने लक्ष्य से जुड़े हुए हैं, उनको देख देख के आपको भी ये मोटिवेशन आता है कि आपको भी कुछ करना है। आजकल के बच्चे पूरा दिन चैटिंग, पूरा दिन इंस्टाग्राम, लुक्स कॉन्शियस होना, क्योंकि दोस्त को देख देख के वो इतने इंफीरियर फील करते हैं कि ये बेटर है और हम अच्छे नहीं हैं। क्या आप इस तरह की दोस्ती में हैं? कहीं आपकी दोस्ती ही तो डिप्रेशन का कारण नहीं बन रही? क्या आप लाइफ में और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो आपको पुश भी नहीं करते? अगर मेरे दोस्त है, मान चलो ड्रिंक करके गाड़ी चलाने की बात हो रही है, तो और कोई तो उनको बाद में कुछ कहेगा, सबसे पहले तो मैं उनके अगेंस्ट में खड़ी रहूंगी, ये क्या कर रहे हो, ये गलत है। दोस्ती में ये हक आपको नॉर्मली मिल जाते हैं। तो दोस्त का मतलब सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना नहीं होता है। दोस्त का मतलब क्लियरली अपनी बात कहना होता है। जरूरी नहीं है कि आपको अच्छे कपड़े, पार्टीज, ये वो करके उनमें फिट होने की जरूरत है। कभी कभी कट जाइए, अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कीजिए। सबसे अच्छी घनिष्ठ मित्रता निभाने की जरूरत भी नहीं है। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो हम लोग साल भर में, जो बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, साल भर में मतलब 2 बार बात होती होगी, लेकिन कभी कोई ब्लेम, कंप्लेंट, शिकायत कुछ नहीं। जब बात होगी तो ऐसी बात होगी जैसे कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। ये होती है क्लीन दोस्ती। दोस्त लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको प्रॉब्लम से निकालते भी हैं और आपको प्रॉब्लम में डालते भी हैं। आप उन लोगों से थोड़ा सा सावधान रहिए, थोड़े से क्लीन होकर ये देखिए कि क्या वो लोग एक अच्छे दोस्त हैं, और आप भी अच्छे दोस्त बनिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप खुद के भी अच्छे दोस्त बनिए। कृष्ण खुद के भी अच्छे दोस्त थे। खुद के भी अच्छे दोस्त बनिए। ये देखिए कि अगर आपका दोस्त किसी प्रॉब्लम में होता या उससे छोटी मोटी गलती होती तो आप उससे क्या कहते और आप खुद से क्या कहते हैं अभी, राइट नाउ। क्या आप अपने अच्छे दोस्त हैं? क्या आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में, प्रोग्रेसिव होने में मदद कर रहे हैं खुद की, या डिग्रेड करने में? ये चीजें देखिए। आपका दोस्त आपको किस चीज के लिए पुश करता है, ये देखिए। डिप्रेशन, एंजाइटी, कंफ्यूजन्स, आधी प्रॉब्लम तो लाइफ में यूं ही खत्म हो जाती है जब अच्छे दोस्त होते हैं। किताबों को अच्छा दोस्त बनाइए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंसान और किताबों तक बातें रुक रही हैं, जानवर भी बड़ा अच्छा दोस्त होता है। कुदरत अपने आप में बड़ा अच्छा दोस्त है। बस आप थोड़ा सा खुद से बाहर निकलिए और अपने दोस्त को जानने की कोशिश करिए। खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनिए। आज इतना ही कहना था। हैप्पी फ्रेंडशिप डे इन एडवांस। अपने दोस्तों के, अपनी जिंदगी के अच्छे दोस्त बनिए।